बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जी जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजय के अंदर। और काफ़ी लंबे समय के बाद जो है आज अपनी क्लास सुचारू रूप से चालू है। वो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ कारणों के कारण आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था। आज एक बार फिर से जो एक नया सेशन लेके आया हूँ, बड़ा ही मज़ेदार सेशन रहने वाला है साथियों। इससे पहले आप अपनी क्लास को शेयर कर दो और चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को लाइक ज़रूर किया करें। सबसे पहले तो आप सभी को हमारी ओर से, अपने चैनल की ओर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे आपके परिवारजन के साथ में, ऐसी हमारी आशा है। और साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो सेशन अपन कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस जो है हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे अपन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसके बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। 2024 लग गया है और लगभग 2 महीने अपने चैनल को चलते हुए, अपने क्लासों को चलते हुए होने वाले हैं और आप तक अभी तक आपने 200 सब्सक्राइबर नहीं किए तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो जल्दी से जल्दी क्या करो, आप सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर करवाओ, 2-4 जनों से सब्सक्राइब करवाओ, चैनल के बारे में बताओ ताकि थोड़ा बहुत जानकारी मिल सके। अब अपन ज़्यादा देर न करते हुए क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस के रिगार्डिंग बात करेंगे। विच टाइप टुडे वी विल रीड, टुडे वी विल रीड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इन लास्ट क्लास what we read, we read regarding future simple tense in last class. So today as our class is regarding future continuous. All of us we need to know regarding future continuous tense basic things like what is the, we can say, helping verb। इजी है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है, इसमें सब में विल सेल तो चलेगा लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐड होती जाएगी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान में रखनी है तो बालकों वो होगी आपकी विल बी और सेल बी। मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि आई और वी के साथ में सेल आएगा और बाकी अदर के साथ में क्या आएगा, विल आएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको अप्लाई करना है कि आई और वी के साथ में सेल भी लगाना है और अदर सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या लेना है बालकों, विल भी लेना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि इसके हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है। ठीक है, तो हिंदी वाक्यों के सेंटेंस में लास्ट में आता है रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि कल मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा होऊंगा, यानी कि कल आने वाले टाइम में कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा होगा, इसके बारे में जो है बात करेंगे। यानी कि आने वाले टाइम के अंदर कोई भी काम कंटिन्यू चलेगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे अगर आ जाता है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में चला जाता है। इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि कंटिन्यूस कोई सा भी हो बालको, आपको वर्ब के अंदर आईएनजी लेना है। क्या लेना है, वर्ब के अंदर आईएनजी, यानी आईएनजी वाली फॉर्म आपको लेनी है। कंटिन्यूस कोई सा भी हो, आज तक अपन ने इतने कंटिन्यूस पढ़ लिए, आप जानते हो इस चीज को, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑल ऑफ फर्स्ट वी शुड राइट द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड इन कंटिन्यूस वी विल रीड अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो फॉर्मूला अपन लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। 4 टाइप पढ़ते चल रहे अपन अफर्मेटिव, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो,
ये सब्जेक्ट। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है। क्या लेनी है? हेल्पिंग वर्ब लेनी है। और उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेना है। देन आपको ऑब्जेक्ट लेना है और फिर आपको अदर मैटर लेना है। बस यही फॉर्मूला है फ्यूचर कंटिन्यूस के अफर्मेटिव का। सबसे पहले तो सब्जेक्ट ले लेना है आपको इस सूत्र के अनुसार। चलो आप कहीं पे भी जो है विचलित नहीं होगे। इजीली यू कैन मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश। सब्जेक्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है हमेशा, और ऑब्जेक्ट लेना और बाद में जो अदर मैटर बच गए वो आपको ले लेना। एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं और उसको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं इस सूत्र के अनुसार। ठीक है, ये बालकों में सेंटेंस लिख चुका हूं। आई हैव रिटन ए सेंटेंसेस ऑन बोर्ड। आप कल इस समय गांव जा रहे होंगे। मैंने बताया था लास्ट में रहा होगा या रही होगी, ऐसी चीजें आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूस का अफर्मेटिव। तो सबसे पहले अपन इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। फॉर्मूला बोल रहा है कि बालक इधर आजा सामने। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? आप। अरे कौन इसके अंदर करता कौन है? आप। और उसको बोलते हैं बाल को यू। एक चीज कंप्लीट है। सेकंड चीज आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे विल बी और सेल भी लिखा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। तो कौन सी लेनी है आपको पहले बता दिया मैंने। आई और वी अगर आ जाता है आपका सब्जेक्ट तो आपको सेल भी लेना है, अदरवाइज आपको विल भी लेना है। तो यहाँ पे आई और वी में से नहीं है तो आप क्या लोगे? विल बी। विल बी। वर्ब इसके अंदर क्रिया कौन सी हो रही है? जाने की हो रही है। कौन सी हो रही है? जाने की। और उसको बोलते हैं गो। ये फर्स्ट फॉर्म में ये बोल रहा है, इसमें आईएनजी लगा दो, गोइंग। गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट है क्या इसके अंदर? देखो, आप कल इस समय क्या जा रहे होंगे, क्या से जवाब नहीं मिलता है, किससे जा रहे होंगे वो भी नहीं मिलता है, लेकिन आप कल इस समय कहाँ जा रहे होंगे इससे आपको डेफिनेट नहीं मिलता है। तो कहाँ से आपको जो जवाब मिल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया क्या, और किसी से प्रश्न पूछने पे जो उत्तर आपको मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये किस में चला जाएगा बाल को? अदर मैटर में चला जाएगा। गोइंग टू विलेज। और ये बच गया कल इस समय। इसको सबसे लास्ट में लिख दो। इस समय को बोलते हैं एट दिस टाइम। टुमारो। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट है हमारे को। सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब विल बी, वर्ब गो और उसमें आईएनजी गोइंग। ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, तो अदर मैटर है का टू विलेज। कब? एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय। यह सेंटेंस आपका सूत्र के अनुसार एकदम ओके बन गया है। एक सेंटेंस की और प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में नेगेटिव चालू करेंगे। तो एक सेंटेंस लिखो आप बोर्ड पे। मैं लिख रहा हूं, तुम क्या लिखोगे? तुम तो तुम्हारी कॉपी में लिखो यार। सॉरी, एक अपना सेल भी वाला ले लेते हैं। हम कल इस समय पिकनिक पर जा रहे होंगे। पिकनिक विकनिक पे भी चल दो। ठीक है, इस सेंटेंस को पहले आप बनाने की कोशिश करो। हम कल इस समय पिकनिक पर जा रहे होंगे। देखो बेटा, ये सर्दी जुकाम का जो दौरा है ये तो आता रही बच्चे बच्चे। ठीक है, था नेमू विचलित न होना। और कानों में ईयरफोन डाल लो, बहुत तेज हो रहे हो। हम कल इस समय पिकनिक पर जा रहे होंगे। इसको बनाओ आप। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर? जाने वाला कौन है? हम। अरे क्या है बाल को? हम। और इसको बोलते हैं वी। वी के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? सेल भी आएगी। कौन सी आएगी बच्चे? सेल भी। बिल्कुल, सेल भी। ठीक है,
वर्ब क्रिया कौन सी हो रही है, जाने की, और इसमें भी कोई बात नहीं, ये गो, और इसमें लगाना आपको आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूस है, ठीक है। गोइंग, फिर बात आती है भाई कहाँ जा रहे होंगे, तो पिकनिक पर जा रहे होंगे, तो ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं पिकनिक, ये तो अदर मैटर ही आएगा। गोइंग ऑन पिकनिक या गोइंग फॉर पिकनिक भी हो सकता है क्योंकि पिकनिक के लिए जा रहे होंगे, ठीक है, आप ऑन कर दो, गोइंग ऑन पिकनिक, पिकनिक कब, कल, इस समय, तो एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। साथियों मेरे हिसाब से आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव वाला जो पार्ट है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इतनी मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ आपसे। और एक बार आप पहले देख लो इसको अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं यहाँ अड्डा जाता हूँ तो आपको दिखता नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, आप कमेंट सेशन में कमेंट किया करो, पढ़ने वाले तो कम से कम, और लाइक तो कर दिया करो यार, बच्चे भी बोल रहे हैं अपनी क्लास के कि लाइक नहीं करते हो आप, एक तो क्लास को लाइक करो। दूसरी बात है कि बीच बीच में जो जीवन के महत्वपूर्ण पल है मैं आपके बीच में उनको लेकर आता हूं, क्योंकि आप भी एंजॉय करो उन चीज़ों को। जैसे कि विजयनगर की सैर, दो भाग डाल चुका हूं, पार्ट 2 और पार्ट 3 हो सकता है आज अपलोड कर दूं मैं, तो इन चीज़ों का आप भी मजा लिया करो यार, ये चलते रहने चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण है जिंदगी में। तो अफर्मेटिव मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, एक बार आप इन सेंटेंस को उतार लो, अगर नहीं उतारा है तो फिर अपन पढ़ेंगे नेगेटिव, लिख लो आप। Okay guys, I hope you will have written in your notebook the matter which has been written on the whiteboard. So now I am going to clean the matter, okay? ठीक है भाई, मटा दियो, आगो बगान दियो। अपन पढ़ेंगे नेगेटिव वाला पार्ट। अरे कौन सा पढ़ेंगे बालको, नेगेटिव। अरे नेगेटिव भी किसका रे बालको, फ्यूचर कंटिन्यूस का। अरे किसका रे, फ्यूचर कंटिन्यूस का, ठीक है। इन्हीं सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे अपन, ज़्यादा दूसरे और कुछ टाइम खराब नहीं करेंगे, बहुत जल्दी जो है टेंसों को निपटा के नया मैटर चालू करेंगे, बहुत बढ़िया वाला। क्योंकि टेंस पढ़ते पढ़ते आप टेंशन में आ गए और मेरा काम आपको टेंशन से निकालने का। नेगेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने नेगेटिव। तो सबसे पहले आपको नेगेटिव पढ़ने के लिए बाल को सूत्र याद होना चाहिए, फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और वो भी कैसे लिखनी है देखो, विल या शेल। देखो बी साथ में नहीं आएगा, पहले आपको ये नोट लगा देना है, और अब जो है आपको बी लेना है। थर्ड नंबर पे मैंने बोला है नोट, ठीक है, 1, 2 और तीसरे नंबर पे नोट बाद में बी आएगी, हमेशा ध्यान रखना। हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, और ये जितने भी बी हैज है वगैरह आएंगे तो उनके अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 1, 2, 3, यानी कि सेल नोट भी होगा, विल नोट भी होगा, और उसके बाद में आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, वर्ब में वही आईएनजी आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बालको, आपका अदर मैटर आ जाएगा, ठीक है। केवल नेगेटिव के अंदर इतना ही ध्यान रखना है आपको कि विल नोट भी होता है, सेल नोट भी होता है, इस चीज का विशेष रूप से आप जो है ध्यान रखें। इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, आप कल इस समय गांव नहीं जा रहे होंगे, यहां पे लिख दो आप हिंदी में, नहीं जा रहे होंगे। सबसे पहले सूत्र बोल रहा है कि सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कौन है बालको, यू, आप, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू। यू के साथ में विल ही आएगा, सेल तो आएगा नहीं, यू विल, बिल्कुल। नेगेटिव है तो यहाँ पे नोट लगा दो, विल के बाद में नोट, और फिर आपको लेना है बी, ठीक है। वर्ब वही गो है, क्रिया कौन सी हो रही है, जाने की, गो, और इसमें बोल रहा है आपको आईएनजी लगा दो। गोइंग कहां पे, टू विलेज। अदर मैटर है, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर मैटर है। कब, कल, इस समय, एट दिस टाइम टुमारो, वही। फिर अगला आपका आता है बालको
हम कल इस समय पिकनिक पर नहीं जा रहे होंगे, यहाँ पे नहीं ऐड कर दो। नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, हम वी के साथ में क्या आएगा, सेल आएगा। क्या आएगा, सेल। नोट बी, ठीक है, नोट ये बी। वर्ब क्रिया कौन सी हो रही है, वो जाने की। गोइंग ऑन पिकनिक, कब, वही कल इस समय, एट दिस टाइम। बस आपका और कुछ नहीं करना है। अगर साथियों एक चीज मैं आपको बता दूं इसके अंदर, अगर मैं इस नोट को हटा देता हूं ना, तो क्या होगा आपका, अफर्मेटिव हो जाएगा। इस नोट को हटाते ही क्या हो जाएगा आपका, अफर्मेटिव हो जाएगा। ये लो सर, वी सेल भी हो जाएगा। लेकिन जब मैं इन दोनों के बीच में नोट डाल देता हूं तो क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अफर्मेटिव और नेगेटिव में केवल इतना ही अंतर आएगा आपका इंग्लिश वाले सेंटेंस के अंदर, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, ठीक है। देखो सेंस तो अलग हो ही जाएगा, एक तो सकारात्मक है, एक नकारात्मक है, वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन एड कहाँ पे करना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, एड आपको विल और बी के बीच में और सेल और बी के बीच में आपको नोट को ऐड करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। अरे नेगेटिव खोपड़े में आया नहीं आया, खोपड़े में नहीं आया तो उसको कूटो हथौड़ा लेके जो आ जाएगा वो तो, ठीक है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखो, सेल नोट बी, विल नोट बी। और मैं आपको आश्वासन दिला दूं, अगर आपने अपनी क्लासे कंटिन्यू रूप से देख ली, एक से लेके जहां तक भी चलेगी, श्योरली यू विल लर्न इंग्लिश, आई अश्योर यू, ठीक है। अतिरिक्त तो विश्वास है कि भाई थे इन्हें कंटिन्यू देख ली तो डेफिनेटली आ जाए था इंग्लिश। बटक भाई जरूरत ही कौन है, बस शर्त यह है कि आपको प्रैक्टिस तो करनी है इनके ऊपर, और दूसरी बात है कंटिन्यू आपको पढ़ते रहना है इन चीजों को, तब तो आपको आ जाएगी इंग्लिश। दूजी जो पचत है क्यों ना का जिंदगी सब सिखा दी, बण में इंग्लिश न सीखी तो वो आड़ीगत हो जाली था महीने, ठीक है। तो बाल को नेगेटिव मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब अपन जल्दी से जल्दी पढ़ लेते हैं इंटरोगेटिव। अरे कौन सा पढ़ेंगे अपन जल्दी से जल्दी, इंटरोगेटिव पढ़ी, ठीक है। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। अरे क्या होता है, प्रश्नवाचक, ठीक है। तो इसको एक बार आप लिख लो जल्दी से, 2 मिनट का समय तो नहीं दूंगा आपको। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से साथियों। अब मैं इसको जो क्या करता हूं, मिटा देता हूं, बगाड़ दूं, ठीक है भाई बगाड़ रहा हूं। सबसे पहले ये लो, बिल्कुल ही चेंज करेंगे अरे अब के लिए, क्योंकि आपको एकदम सही तरीके से समझ में आए। हमारा प्रयास यही है कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने का, टॉपिक मैटर देने का प्रयास करें, लेकिन ये साले स्वास्थ्य से संबंधित कारण हो जाते हैं जो क्लास ही नहीं ले पाते हम। देखो ये देखो था कारण ही फूट जाए ही खराब। इंटरोगेटिव माफी चाहूंगा यार, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है 20 दिन से मामला। 1 मिनट, इंटरोगेटिव पढ़ेंगे अब अपन। इंटरोगेटिव का सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बाल को फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला, प्रश्नवाचक के अंदर मैंने बोला सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेना है। हेल्पिंग वर्ब बाहर लेने का मतलब देखो, विल भी या पूरी सेल भी बाहर नहीं आएगी, केवल विल या सेल आएगा। अरे क्या आएगा, विल या सेल। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लेना है बाल को, और फिर आपको बी लेना है, ठीक है। और आगे कोई चेंजेस नहीं है, वही वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर मैटर, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपके अंत में आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप पहले लिखो, ये सूत्र आपने मेरे हिसाब से लिख लिया होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए। क्या मैं कहानी लिख
रहा होऊंगा। देखो बालकों, ऐसी बात है कि जिन चीज़ों में जितना टाइम लगना वो तो लगेगा। 1000 के अंदर देखो मेरे हिसाब से 24वीं क्लास ये आज अपलोड होगी, तो 24 और फिर कितनी रह जाएगी अपनी, 2 और रह जाएगी, 25 26, हो सकता है 30 क्लास तक भी चला जाए। मतलब खींच के मान रहे 30 क्लासेज जो है 10th की, तो इतनी कौन लेता है, इतनी हम लेते हैं। कारण ये है कि एक एक चीज़ आपको पता है, एक एक तोड़ तोड़ के सीखे जा रही है कि ऐसे क्यों आया, ऐसे क्यों आया, जल्दी से नहीं। क्योंकि जब पढ़ाने लग ही गए हैं, कंटेंट देना ही है, तो उसको सही तरीके से टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन अपन क्या करेंगे, सुव्यवस्थित तरीके से देंगे। जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, उनके हिसाब से चलेंगे अपन, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। देखो मैंने सेंटेंस लिखा, क्या मैं कहानी लिख रहा होऊंगा। मैंने बोला रहा गा गेगी तो आएगा ही आएगा, और वही प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, क्या से शुरू हो गया। तो इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश के अंदर बनाना है, तो सबसे पहले आपको विल या सेल में से लेना है। आपको पता नहीं चल रहा है साथियों, तो आप छोड़ दो जगह, मैंने बताया था ना, जगह छोड़ दिया करो, ये छोड़ दी साहब। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, इस वाक्य के अंदर कर्ता कौन है, लिखने वाला कौन है, मैं हूं। कौन है, मैं हूं, तो इसको बोलते हैं आई। अरे क्या है, आई, ठीक है। और आई के साथ में बालकों क्या आएगा आपका, सेल आएगा, विल आएगा, सेल आएगा, क्या आएगा, सेल। एक चीज कंप्लीट, सेकंड चीज भी कंप्लीट, फिर आपको बी ले लिया, सूत्र के अनुसार चलना है। वर्ब, इसमें क्रिया कौन सी हो रही है, लिखने की हो रही है, कौन सी हो रही है, लिखने की, और उसको बोलते हैं राइट। और उसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये हट जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। राइटिंग, क्या चीज, मैं क्या लिख रहा हूँगा, तो एक कहानी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया क्या से एक कहानी, तो सॉरी यहाँ पे ये लो एक लिख दूं मैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो गया क्या से जवाब मिल रहा है कि भाई एक कहानी लिख रहा हूँ, राइटिंग ए स्टोरी। ये लो साहब, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट है प्रश्नवाचक का। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। क्या नन्ही एक गाना गा रही होगी, ठीक है। ये सेंटेंस लिया है, और इसको जो अपन ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूले के अनुसार चलना है। फॉर्मूला बोल रहा है विल सेल में से लेना, आपको पता नहीं चल रहा है तो छोड़ दो। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, काम करने वाली कौन है, गाने वाली कौन है, नन्ही। और इसके साथ में क्या आएगा, विल आएगा, क्या आएगा, विल आएगा। ये लिख दो विल, 1 2, और यहाँ पे अब लिखना आपको बी। फिर वर्ब कौन सी इसके अंदर, गाना, सिंग, SING, और इसमें आपको ING लगाना है, सिंगिंग। क्या, तो एक गाना, क्या से जवाब मिला, आपका ऑब्जेक्ट हो गया क्या, एक गाना, ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। ये आपका सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट होता है साथियों, कंप्लीट हो गया आपका ये इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस, ठीक है। लिख लो आप इसको अच्छी तरीके से एक बार, और फिर अपन पढ़ेंगे अगला वाला पार्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला पार्ट अपन पढ़ेंगे। पहले आप इसको एक बार लिख लो, उतार लो, अच्छी तरीके से देख लो। हाँ साथियों, अब पढ़ेंगे अपन इंटरोगेटिव नेगेटिव। जल्दी से तैयार हो जाओ सेंटेंस को पढ़ने के लिए। ठीक है साथियों, आप तैयार हो चुके होंगे। अभी आपको अनाउंसमेंट हो गया कि अब इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप तैयार हो जाओ, ठीक है। तैयार हो गए होंगे, कमर कस लो। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं, तो इनको मिटा दे या इसी में ऐड कर दूं, चलो ठीक है, थोड़ा यहाँ से मिटा दूं ताकि आपको सही दिखे। ये डाल दिया मैंने नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, नेगेटिव है तो थर्ड नंबर पे नोट आएगा। ये यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दो, फिर आपको बी लेना है, और वही सॉरी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर आपका ऑब्जेक्ट और अदर मैटर। देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव है इसलिए विल सेल बाहर आ जाएगा, नेगेटिव है इसलिए थर्ड नंबर पे नोट आ जाएगा, और इस बी को आगे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बी आगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट आपका
तीसरे नंबर पे रहना चाहिए। इन्हीं सेंटेंस को मैं अगर नेगेटिव में डाल दूं, क्या मैं एक कहानी नहीं लिख रहा हूँगा, यहाँ पे लिखना आपको नहीं लिख रहा होऊंगा, ठीक है। ये आपका देखो क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। आया मेरे हिसाब से समझ में। अब इसमें क्या बदलाव करना है जो भी देख लो आप। सबसे पहले विल सेल में से अपन ने सेल लिख दिया, सब्जेक्ट आई लिख दिया, यहाँ पे आपको नोट लगाना है, ठीक है। तो क्या होगा, घास ही काट दी, घास न कटुआ। सेल, सब्जेक्ट आई और नोट, फिर आपको बी लगा दो और वो सेम सेंटेंस लिख दो। वर्ब कौन सी है लिखना, राइटिंग। क्या एक कहानी, ऑब्जेक्ट। देखो क्या बदलाव है, केवल मैंने यहाँ पे नोट ऐड कर दिया तो वो आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है। एक, दो और तीसरे नंबर पे मैंने नोट ऐड किया और कुछ नहीं किया। इसमें क्या नन्ही एक गाना नहीं गा रही होगी, यहाँ पे तो करना नहीं। देखो क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो देखो वही सूत्र, विल सेल में से विल आया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका नन्ही है, विल ले लिया, सब्जेक्ट नन्ही ले लिया, नोट ले लो थर्ड नंबर पे, ये नोट ले लिया थर्ड नंबर पे। फिर आपको बी लेना, सूत्र के अनुसार चलो, बी और वर्ब क्रिया कौन सी, और इसके अंदर गाने की उसको बोलते हैं सिंग, SING, और उसमें लेना आपको ING, सिंगिंग, सिंगिंग, सिंगिंग कर दिया ING। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, क्या गा रही होगी, एक गाना, तो ए सॉन्ग। ये लो, कुछ नहीं किया है, विल बार आया, थर्ड नंबर पे नोट आया, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। अरे बाल को समझ में आया क्या आपको? बिल्कुल आया समझ में। पहले भी मैंने कई तरीके के प्रेजेंट में और पास्ट में पढ़ा चुका हूँ, तो इतना ज़्यादा अपने को टाइम देने की जरूरत है नहीं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बता दी। अब लास्ट इसका जो एक चीज़ बच गई उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के यूजेज। अरे कौन सा पढ़ेंगे अपन, यूजेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप इनको उतार लो एक बार अच्छी तरीके से, और उसके बाद में जो है आपको यूजेज लिखाते हैं। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से आपने। और अब अपन जो है बिना देर किए क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के यूजेज पढ़ लेते हैं, ठीक है बाल को। अरे लिख लो, अरे लिखेड़ा काम दे ये, इसको मिटाने दो मेरे को। यूज यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहां कहां पे जो है प्रयोग में आता है। यूज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। यूज बहुत शॉर्ट है, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, के साथ में, फ्यूचर रिलेटेड वर्ड्स आ जाए। एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट के साथ में बाल को क्या आ जाए, फ्यूचर रिलेटेड वर्ड्स आ जाए, तो वो आपका किस में चला जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के यूज में। सबसे पहले जब मैंने सेंटेंस लिखा था पहले ही पहला आज की में, तो यही था, ठीक है। तो एक ले लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल, इस तरीके से एग्जाम के अंदर सेंटेंस आते हैं। सी ब्लैंक हर होमवर्क एट दिस टाइम, या एट दिस मोमेंट लिखा है, मोमेंट यानी होता है सन, टाइम यानी होता है समय, ठीक है। एट दिस मोमेंट टुमारो, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा आपका डू। इसी तरीके से आपको वहां पे देखने को मिलता है। कैसे आपको भरना है वो इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो अच्छी तरीके से सेंटेंस को पढ़ना है। सी लिख रखा है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हर होमवर्क जो कुछ भी उसका कार्य है,
एट दिस मोमेंट टुमारो, यहाँ पे ये आपको एडवर्बियल वर्ड दिख गया, मतलब ऐसा शब्द दिख गया जिससे आपको टेंस की पहचान हो जाएगी। एट दिस मोमेंट दिखते तो आपके दिमाग में आएगा कंटिन्यूस, क्या आएगा? कंटिन्यूस। लेकिन आगे पढ़ो, इसको टुमारो लिखा है, तो टुमारो क्या है? फ्यूचर रिलेटेड वर्ड है कि नहीं है? टुमारो यानी आने वाले कल की बात की जा रही है, फ्यूचर यानी आने वाले समय से संबंधित कोई भी शब्द आ जाए तो क्या होगा? वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। अरे कौन सा हो जाएगा? ये तो कंटिन्यूस और ये फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस दिमाग में आते ही आपके विल बी और शेल बी आएगा, विल बी और शेल बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ये दो वर्ड आपके दिमाग में आने चाहिए, विल बी शेल बी प्लस आईएनजी, ठीक है। सबसे पहले तो देखो वर्ब इसके अंदर आपको डू दे रखी है, यानी कि आप श्योर हो जाना कि डूइंग आएगा, डूइंग आएगा ही आएगा। लेकिन अब डूइंग तो आ जाएगा, हम यहाँ पे डूइंग भी भर देंगे। सब्जेक्ट आपका सी है बाल को, सब्जेक्ट सी है तो सी के साथ में विल भी आएगा, क्या आएगा? विल भी आएगा, तो भरो विल बी और फिर आपको भरना डूइंग। ये सीक्वेंस आपको थोड़ा ध्यान में रखना, फॉर्मूले लिखाने का कारण यही है कि पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, तीसरे नंबर पे वर्ब में आईएनजी हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, वो अदर मैटर है। बना सेम टेंस वाला फॉर्मूला नहीं बना, इसलिए मैं आपको फॉर्मूले करा रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ऐसा भी आएगा आपके डूइंग विल बी, तो आप क्या करोगे? हाँ आईएनजी आ रहा है, विल बी आ रहा है, तो इसको भर के आ जाओगे, गलत हो जाएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब फिर आपको वर्ब भरनी। तो इस तरीके से जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अपन ने बात की है। पैसिव वॉइस के अंदर भी इसका यूज होता है, वो अपन पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के टाइम में। कैसा लगा जरूर बता दो, जरूर बता दो कि आज का सेशन कैसा रहा, और इससे भी बढ़िया कंटेंट रोज खैर खैर नुओ ना का क्लास का महीना आज खई नुओ हो जो तय बता दीजिए क्लास का महीना लिख कर कमेंट बॉक्स को भर दो, और जो अपने सैर सपाटे के वीडियोस हैं उनको देखो और शेयर करो और आनंद लो, मजे लो, फ्री टाइम में देख लिया करो, अच्छी अच्छी चीजें देते हैं आपको। और आज वाला जो पार्ट 3 डलेगा विजयनगर की शहर का, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, उसमें विभिन्न तरीके के आइटम्स के बारे में आपको बताएंगे। और जल्दी से जल्दी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, 2-4 काम आपको करने, बाकी के काम मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर।